नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था ऑर्डर एंड रैंकिंग का और उसमें अब तक हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा ये सेकंड पार्ट है। तो आशा करता हूं आपने वो वीडियो देख ली होगी और अगर नहीं देखी है तो आप जा करके पहले उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वो हमारा बेसिक पार्ट था और आज हमारा ये सेकंड पार्ट है। तो हो जाइए तैयार इसे पढ़ने के लिए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में राहुल ने 11वीं रैंक प्राप्त की और वह उत्तीर्ण होने वालों में नीचे से 47वें स्थान पर था। 3 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हो सके, एक छात्र फेल हुआ, तो छात्रों की कुल संख्या क्या है? इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सबसे पहले राहुल परीक्षा में 11वीं रैंक प्राप्त की, उसने प्राप्त की 11वीं रैंक। अब ये क्वेश्चन कहता है कि और वह उत्तीर्ण होने वालों में नीचे से 47वें स्थान पर था। मतलब इधर से तो ऊपर से तो 11वें स्थान पर था, लेकिन नीचे से यानी कि पीछे से कितने स्थान पर था वो? 47 के स्थान पर, 47वें स्थान पर था पीछे से। तो क्वेश्चन ये कहना चाहता है, ये क्या है, पास होने वालों की जो कतार है उसकी बात चल रही है। यानी जो पास होने वाले थे उनमें राहुल आगे से 11वें नंबर पर पे था और पीछे से 47वें स्थान पर। अब हम क्या करेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि जो पास होने वाले जो बच्चे थे उस कतार में राहुल कुल कितने बच्चे थे पास होने वाले। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना हो गया, 11 + 47 -1 करेंगे जब भी हमें निकालना होता है, क्योंकि इसको 2 बार काउंट किया जा रहा है। तो एक बार काउंट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट -1 ये मैंने आपको लिखवाया था। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 1 8 और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और 58 -1 कितना आ जाएगा 57। कहने का मतलब हमें ये तो पता लग गया कि उसमें कितने बच्चे थे, जो पास होने वालों की जो लाइन थी उसमें 57 बच्चे थे टोटल। अब आगे देखते हैं, आगे इसने क्या कहा है, 3 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हो सके, यानी कि 57 तो ये थे प्लस 3 छात्र ऐसे थे जो परीक्षा में उपस्थित ही नहीं हो सके, यानी प्रेजेंट नहीं हुए, वो कोई काम लग गया होगा उनका। फिर आगे उसने एक बात और कही है, एक छात्र फेल हुआ, एक छात्र उसमें फेल भी हो गया, यानी कि ये हो गया फेल वाला छात्र। तो अगर हम इसमें टोटल बच्चे देखें, क्योंकि उसने क्या पूछा, उसने पूछा छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 7 और 3 10, 10 और 1 11 और कैरी 1 चला जाएगा, 1 और 5 6, तो ये हो गए 61 और ये आ गया आपका आंसर। यही पूछा गया था इस क्वेश्चन में और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप आराम से कर सकते थे इसको। तो ये क्या थे, 57 बच्चे, ये थे पास वालों की जो लाइन थी, पास वालों की जो कतार थी, उसमें टोटल कितने बच्चे थे, 57। और 3 बच्चे कौन से थे, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, जो उपस्थिति नहीं हो सके उसमें, और एक बच्चा ऐसा था जो फेल हो गया था। टोटल 61 बच्चे थे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में राजन को 11वीं रैंक मिली और वह लड़कों की सूची में सबसे नीचे से 31वें स्थान पर रहा। मतलब इधर से तो 11वीं रैंक पे था वो, इधर से लेफ्ट से, और राइट से वो 31वें स्थान पर था, इधर से था 31वें स्थान पर, यानी कि यही लाइन में इधर से वो कितने स्थान पर था, 31। अब मैं अगर यहाँ से देखना चाहूँ कि जो पास होने वालों की लाइन है, कतार है, उसमें टोटल बच्चे कितने हैं, तो कितने हो जाएंगे, 11 + 31 -1, क्योंकि लेफ्ट प्लस राइट -1, तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 और 3 और 1 4 -1। तो यहाँ से 42 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 41। तो ये तो आगे पास होने वालों की कतार में जो टोटल बच्चे थे। अब आगे चलते हैं, 41 तो ये हो गई प्लस, अब इसने आगे कहा है कि 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, यानी 3 बच्चे इन्होंने जो थे उन्होंने परीक्षा ही नहीं दी। और उसके बाद उसने आगे दिया है कि और एक फेल हो गया, एक फेल भी हो गया। तो टोटल कितने बच्चे हो गए, 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 4 का ये 4, यानी कि 45 बच्चे टोटल थे वहाँ पे। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने थे,
45। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, परीक्षा पास करने वालों में पायल ऊपर से 16वें तथा नीचे से 29वें स्थान पर रही। 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 इसमें असफल रहे। कक्षा में कितने छात्र थे? तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि पास करने वालों में पायल ऊपर से 16वें स्थान पर, ऊपर से तो 16वें स्थान पर थी इधर से, और नीचे से 29वें स्थान पर रही, यानी कि इस साइड से पीछे से कितने स्थान पर रही वो रही थी 29वें स्थान पर। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो पास करने वाले छात्र थे उस कतार में टोटल कितने छात्र थे पास करने वालों में। तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि लेफ्ट कितना है 16 प्लस राइट कितना है 29 और -1, लास्ट में -1 कर देते हैं। ये मैंने पिछली जो बेसिक क्लास थी उसमें बताया था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। 9 और 6 कितना होगा 15, कैरी 1 और 2 और 1 3, 3 और 1 4, यानी कि 45। 45 में से 1 को जब घटाएंगे तो यह आ जाएगा हमारा 40। 45 में से जब हम 1 को घटा देंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 44। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि जो पास होने वाले बच्चे थे उस कतार में टोटल कितने बच्चे थे 44। अब 44 स्टूडेंट तो ये आ गए जो पास होने वाले थे उस कतार में। अब आगे इसने कहा है कि 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, यानी 6 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उसमें प्रतियोगी जो परीक्षा थी उसमें भाग ही नहीं लिया। इसके अलावा उसने आगे कहा है और 5 इसमें असफल रहे, 5 इसमें फेल हो गए, तो 5 ये हो गए इसमें। तो अब यहाँ से आप निकाल लीजिएगा टोटल बच्चे इसमें थे कितने। तो 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 5 कितना हो गया 15, कैरी 1 चला जाएगा, और 4 और 1 5, यानी कि 55 स्टूडेंट थे टोटल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। अब आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, पी बाएं से 14वें और क्यू लड़कों की एक पंक्ति में दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें यदि पी व क्यू के बीच कुल 4 छात्र हैं। इस क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा। ये हमारा अगला टाइप है कि सबसे पहले तो पी बाएं से 14वें स्थान पर, यानी कि इधर से मान लीजिए ये कोई लाइन है, इधर से पी कितने स्थान पर है, पी ये मान लिया हमने, ये है इधर से 14वें स्थान पर, 14वें स्थान पर। अब आगे इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्यू लड़कों की एक पंक्ति में दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। तो दाएं इधर से हो जाएगा, यानी इधर से वो कितने स्थान पर है 7वें स्थान पर। क्यू क्यू जो है वो 7वें स्थान पर है इस साइड से, यानी कि दाएं से। अब आगे देखते हैं, आगे इसने क्या कहा है, कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें यदि पी व क्यू के बीच कुल 4 छात्र हैं। यानी कि पी और क्यू इनके बीच में कितने छात्र हैं 1 2 3 4, यानी टोटल इनके बीच में 4 छात्र हैं। अब आप क्या कीजिए, पहले तो इसको जोड़ लीजिए, यानी 14 तक तो ये हैं और पीछे से 7 तक ये हैं, यानी कि कितने हो गए 14 + 7, ये हो गए हमारे 14 और 7 21, 21 तो ये हो गए। और फिर बीच में कितने 1 2 3 4, यानी कि 4 इसमें बीच में है, तो 4 इसमें ये हो गए जो बीच में थे इनके। तो टोटल कितने हो जाएंगे 21 और 4 कितने हो गए 25, यानी कि कुल छात्रों की संख्या कितनी थी उसमें, कुल छात्रों की संख्या थी 25। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ था ही नहीं। आपको सिर्फ 14 और 7 21, 21 और 4 25, यानी डायरेक्ट आप इसको ओरली कर सकते थे। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है आप लोगों को। अब क्लास करने के बाद में 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिया करो तो उससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो आइए अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 50 छात्रों की एक कक्षा में कुलदीप बाएं से 18वें और सोना दाएं से 18वें स्थान पर है। उनके बीच कितने बच्चे हैं। सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, इसमें 50 छात्र हैं टोटल। यहाँ से अगर यहाँ तक देखा जाए टोटल तो 50 बच्चे हैं, यानी 50 स्टूडेंट। अब इसमें कहा गया है कि कुलदीप बाएं से 18वें स्थान पर है। बाएं क्या कहाँ होता है, बायां अगर हम इधर से ऐसे कर रहे हैं तो बायां हमारा ये रहेगा,
तो इधर से कौन से स्थान पर है वो? 18वें स्थान पर है। कौन है? कुलदीप, यानी कि यहाँ पे हम के लिख देंगे, कुलदीप 18वें स्थान पर है बाएं से। फिर आगे इसमें दिया हुआ है कि और सोना दाएं से 18वें स्थान पर है। दाएं हमारा कौन सा हो गया? ये हो गया। तो दाएं से 18वें स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। कौन है? यह है सोना, यानी कि एस, इसको हम लिख लेंगे एस। समझ में आया? कहने का मतलब यह है कि कुलदीप बाएं से 18वें पर है और सोना दाएं से 18वें पर है। अब इसमें टोटल कितने बच्चे हैं? 50। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन्हें जोड़ेंगे कि 18वें नंबर पे ये है तो 18 बच्चे तो ये हो गए इधर, और 18वें नंबर पे ये है तो 18 बच्चे ये हो गए पीछे, यानी कि टोटल कितने हो गए? 18 + 18, यानी कि 36 स्टूडेंट तो ये हो गए, 36 हो गए। टोटल स्टूडेंट कितने थे? 50। अब आप क्या कीजिए, 50 में से इस 36 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप इन्हें घटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 14, और ये हो गया आंसर। तो इससे हमें क्या पता लगा? इससे हमें ये पता लगा कि कुलदीप और सोना के बीच में कितने बच्चे और हैं अभी? 14 बच्चे। तो यहाँ पे इनके बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ तक 14 बच्चे और हैं। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसका आंसर कितना होगा? तो ये होगा 14। तो आइए अब आप अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीरज 45 लड़कों की एक पंक्ति में 5 छोर से 15वें और करण उसी पंक्ति में दाहिने छोर से 17वें स्थान पर है। पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं? सेम क्वेश्चन है। यानी नीरज 45 लड़कों की एक पंक्ति में बाएं छोर से 15वें स्थान पर, यह मान लीजिए कोई पंक्ति है और इसमें टोटल 45 स्टूडेंट हैं, 45 स्टूडेंट इसमें हैं। अब आगे इसने कहा है कि पंक्ति में बाएं छोर से 15वें पर कौन? नीरज। बाएं हमारा ये है इधर का, तो इधर से 15वें स्थान पर है नीरज, यानी नीरज को हम एन लिख सकते हैं। आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप पूरा क्वेश्चन लिखो। तो ये है हमारे 15वें स्थान पर, किससे? बाएं से, यानी लेफ्ट से। अब आगे लिखा हुआ है और करण उसी पंक्ति में दाहिने छोर से 17वें पर, यानी दाहिना हमारा ये हो गया। तो इससे इधर साइड से, यानी करण, करण को हम क्या ले सकते हैं? करण कितने स्थान पर है? 17वें स्थान पर। तो यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हम फिर वही करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट करेंगे, यानी 15 + 17 कितना हो गया? ये हो गया हमारा 32। अब हमें ये तो पक्का पता है कि इसमें जो टोटल बच्चे थे पूरी लाइन में, जो कतार थी, इसमें जो पंक्ति थी, इसमें टोटल कितने बच्चे थे? 45। और इसमें से हमें ये तो पता लग गया कि नीरज जहाँ पे खड़ा है उससे इधर, यानी 15वें नंबर पर ये खड़ा है, तो 15 बच्चे तो ये हो गए इधर इस साइड, और करण 17वें नंबर पे खड़ा है पीछे से, यानी कि 17 बच्चे ये हो गए, यानी 32 बच्चे तो ये हैं। अब इसका मतलब अब जो बच्चे बचे वो इनके बीच में ही तो होंगे। तो 45 में से हम क्या करेंगे, इसके और इसके जोड़ को घटा देंगे, यानी 32 जो आया था हमारा, इसको घटा देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 4 में से 3 जाएगा तो 1, यानी कि ये आ गए 13 बच्चे। यानी इनके बीच में कितने बच्चे और थे? 13 बच्चे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और 15 और 17 कितने हो गए? 32, और 45 में से 32 जाएंगे तो 13। सही है, सही है, सही है। क्वेश्चन आपका ये बिल्कुल राइट है और इसमें कोई भी कमी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, मधु बाएं छोर से 18वें और संधु 40 बच्चों की पंक्ति के दाहिने छोर से 11वें स्थान पर है। पंक्ति में मधु और संधु के बीच कितने बच्चे हैं? तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए कोई पंक्ति है, ये कोई पंक्ति है और इसमें बताया गया है कि 40 बच्चों की पंक्ति है, टोटल 40 बच्चे हैं इसमें, क्योंकि ये लिखा हुआ है 40 बच्चे। और इसमें बताया गया है कि मधु बाएं छोर से 18वें स्थान पर है, यानी मधु जो है बाएं छोर से, यानी इधर से मधु 18वें स्थान पर है। फिर आगे बताया गया है कि पंक्ति के दाहिने छोर से 11वें स्थान पर है। संधु जो है वो पंक्ति के दाहिने छोर से, दाहिना छोर ये हो गया, इधर से ये 11वें स्थान पर है। कौन है? संधु, यानी कि एस।
संधू को हम ऐसे लिख लेंगे। तो ये है हमारे 11वें स्थान पर, किधर से, दाहिने छोर से। और ये मधु हो गई इधर से, यानी बाएं छोर से 18वें स्थान पर, और संधु दाहिने छोर से 11वें स्थान पर। अब टोटल इसमें कितने छात्र हैं, 40 छात्र हैं। अब आपको क्या करना है, आप ये तो जानते हैं कि इधर से 18 बच्चे इधर हो गए अब, क्योंकि ये 18 नंबर पे है, इसका मतलब ये हो गया कि 18 बच्चे यहाँ तक हैं। यहाँ तक कितने बच्चे हैं, 18। और संधु अगर 11वें नंबर पे है पीछे से, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ तक, यानी यहाँ तक पीछे कितने बच्चे हैं, 11 बच्चे। तो 18 और 11 कितने हो जाएंगे, यानी 18 + 11, तो ये हो जाएंगे 29। अब आगे देखते हैं, आगे टोटल कितने बच्चे थे इस पंक्ति में, तो 40 बच्चे थे। तो 40 में से हम क्या करेंगे, इस 29 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11, यानी 40 में से 29 जाएगा तो 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि मधु के और संधु के दोनों के बीच में कितने बच्चे थे, टोटल 11 बच्चे थे इन दोनों के बीच में। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है। अब वही अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पी बाएं से 14वें और क्यू लड़कों की एक पंक्ति में दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। कुल न्यूनतम छात्रों की संख्या ज्ञात करें यदि पी व क्यू के बीच कुल 4 छात्र हैं। तो ये हमें फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पी बाएं छोर से 14वें स्थान पर है, यानी पी जो है वो बाएं छोर से, यानी इधर से 14वें स्थान पर है, या 14 में आप नीचे लिख सकते हैं यहाँ से इस तरह से। और फिर इसमें लिखा हुआ है कि लड़कों की एक पंक्ति में दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। क्यू जो है इसी पंक्ति में दाहिने छोर से कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर, यानी कि ये 7वें स्थान पर है। अब कुल न्यूनतम छात्रों की संख्या ज्ञात करें यदि पी व क्यू के बीच कुल छात्र कितने हैं, 4, यानी 4 छात्र दे रखे हैं इन दोनों के बीच में। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने छात्र हैं, 4। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हमें टोटल क्वेश्चन अगर सिंपल क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते कि 14 बच्चे ये हो गए इधर और 7 बच्चे पीछे हैं, यानी 14 और 7 21, 21 और 4 25, तो हमारा आंसर आ जाता 25। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा 25 करने से। क्यों हो जाएगा, आप कहेंगे सर जब हमने पिछला क्वेश्चन ऐसे ही किया था तो फिर ये 25 पे गलत कैसे हो जाएगा। तो दोस्तों ये गलत इस वजह से हो जाएगा क्योंकि इसमें एक चीज़ लगी हुई है, ये है न्यूनतम। केवल इसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर इसमें अधिकतम होता या फिर ये न्यूनतम शब्द इसमें नहीं होता तो हम डायरेक्ट आंसर इसका कर देते हैं 14 + 7 21, और 21 में 4 ऐड करेंगे तो 25, और हमारा आंसर 25 आ गया होता। लेकिन न्यूनतम इसमें लगने की वजह से, क्वेश्चन में न्यूनतम जुड़ने से क्या हुआ कि इसमें हमारा एक फार्मूला लगेगा। जब कभी भी न्यूनतम लिखा हो क्वेश्चन में तो अब एक फार्मूला यूज होता है। कौन सा होता है, लेफ्ट प्लस राइट -n और -2। ये आप ध्यान रखिए, ये कब के लिए होता है, जब न्यूनतम लिखा हो क्वेश्चन में। तो लेफ्ट कितना हो गया, यहाँ से अगर हम लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट से कितना है 14 प्लस राइट से कितना है 7 -n, माइनस ये n क्या है, n है ये बीच में जो संख्या है इनकी, तो -n की वैल्यू कितनी है 4 और -2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 14 और 7 कितना हो गया 21, और ये 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी कि माइनस के 6 ये हो गए। तो 21 में से अगर 6 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 15, और ये आ गया न्यूनतम। आपको ध्यान रखना है, यानी कि मिनिमम आ गया हमारा न्यूनतम। अगर ये अधिकतम होता तो हम ये आंसर हमारा कितना आ गया होता 25, लेकिन न्यूनतम की वजह से इसमें इस जो फॉर्मूला है इसका यूज हमें करना पड़ा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 31 विद्यार्थियों की कक्षा में रुचि और रूपा का क्रमांक 7वां और 11वां है। बताएं कि इनका नीचे से क्रमांक क्या होगा। जैसे ये कोई लाइन है
और इसमें कुल टोटल जो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो है 31। कितने? 31। अगर यहाँ से देखा जाए तो इसमें बताया गया है कि रुचि का स्थान, रुचि और रूपा दो लड़की हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए रुचि और यहाँ पे मान लीजिए रूपा। इनका स्थान 13वां, 7वां और 11वां है, सॉरी 7वां और 11वां, यानी 7वें नंबर पे तो रुचि है और 11वें नंबर पे कौन है? रूपा। अब क्वेश्चन ने आगे पूछा है कि बताएं कि इनका नीचे से क्रमांक क्या होगा, यानी क्वेश्चन पूछना चाहता है कि इनका पीछे से जो क्रमांक होगा वो कौन सा होगा। ये तो इसने दे दिया इधर से, दाएं बाएं से पूछा इसने, दाहिने ओर से, तो पीछे से कितना हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहले हम निकालेंगे रुचि का। तो रुचि का निकालने के लिए 31 स्टूडेंट है इसमें, तो 31 स्टूडेंट हैं, इसमें से इसका स्थान कौन सा है? 7वां, तो इसको घटा देंगे, 7 को प्लस 1 कर देंगे, तो 31 और 1 कितना हो जाएगा? 32, और 32 में से 7 को जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 25। तो पहला आंसर तो एक ये हो गया आपका कि रुचि का स्थान पीछे से कौन सा है? 25वां। अगर रुचि का 25वां है तो इसी तरह से इसको करेंगे। अब निकालेंगे रूपा का। रूपा, तो इसका कितना हो जाएगा? 31 माइनस 11वां स्थान है इसका, तो -11 और +1, +1 भी हमें करना पड़ेगा। तो अब कितना हो जाएगा? 31 और 1 32, और 32 में से अगर हम 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 गए 2, यानी कि 21। तो रुचि का स्थान पीछे से 25वां हो जाएगा और रूपा का कितना हो जाएगा? 21वां। अब अगर आप इसको समझना चाहें तो आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए 31 बच्चे हैं इसमें टोटल, 31 में से 7वें नंबर पे है कौन? रुचि। तो 31 में से हम 7 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 24। कहने का मतलब ये है कि रुचि से दाहिने छोर पे कितने बच्चे और रह गए हैं अभी? रुचि के दाहिनी तरफ अभी 24 बच्चे और हैं। 24 बच्चे और हैं तो रुचि कौन से नंबर पर हो जाएगी पीछे से? फिर 25वें नंबर पर, क्योंकि 24 बच्चे इधर है इस साइड में पीछे, तो 24 इधर हैं, तो इसका मतलब पीछे से काउंट करेंगे तो ये 25वें नंबर पे आएगी। तो इस तरह से रुचि का स्थान हो जाएगा 25वां। अब इसी तरह से देखिए आप रूपा को। रूपा को अगर आगे से देखेंगे तो 11वें नंबर पे है। अब 31 में से हम क्या करेंगे? टोटल 31 बच्चे थे, अब आगे से 11वें पे है, तो 31 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे? 20। कहने का मतलब ये हो गया कि इससे पीछे जो बच्चे हैं वो कितने? 20 और हैं अभी, 20 बच्चे इसके पीछे हैं। तो 20 के बाद फिर इसका नंबर आएगा रूपा का, तो एक कौन से नंबर पे आ जाएगी? 21वें नंबर पे। तो इस तरह से ये हो जाएगा 21। समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन सेम इसी जैसा ही है कि एक कक्षा में संजीव और रमन को क्रमशः 13वां और 14वां क्रमांक दिया गया। यदि कक्षा में कुल 23 लड़के हों तो इनका क्रमांक नीचे से क्या होगा? ये मान लीजिए कोई क्लास है और इसमें संजीव और रमन, संजीव हिंदी में लिख लेते हैं, संजीव और रमन, टोटल 23 इसमें स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 23 हैं। और इसमें से जो संजीव का स्थान है वो है 13वां, यानी 13, और उसका है रमन का 14वां। अब यहाँ से अगर हम देखें तो पहले निकालेंगे संजीव का स्थान, संजीव का, और फिर निकालेंगे किसका? रमन का। तो पहले निकालते हैं संजीव का। तो 23 बच्चे टोटल थे, तो 23 में से हम कितना घटाएंगे? 13, और प्लस कर देंगे 1, तो 13। अब 23 और 1 कितना हो जाएगा? 24, और 24 में से 13 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा ये, इसको घटा लीजिए, ये आ जाएगा 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, यानी कि 11। तो पीछे से संजीव का स्थान कौन सा हो जाएगा? 11वां। अब बात करते हैं रमन की। तो रमन का भी पहले 23 लिख लेंगे, फिर माइनस इसका आगे से कौन सा स्थान है? बाएं से 14वां है, तो 14 घटा देंगे इसमें से, प्लस 1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? ये 23 और 1 24, और 24 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा ये 10।
तो ये आ गया आपका आंसर। यानी कि रमन का जो स्थान है वो पीछे से यानी नीचे से कौन सा है, 10वां। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है हम लोगों को। और जब आप सपोर्ट करोगे तभी हमें कुछ और अच्छे से अच्छा, बेटर से बेटर चीज़ें देने की और आवश्यकता महसूस होगी, और हम आपको वो सब देंगे जो हम दे सकते हैं। तो नए से नए जो भी मेथड होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, उन सभी को हम आपको कराने की कोशिश करेंगे। और जो भी नई क्लास होंगी भविष्य में उनको भी लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी है सपोर्ट। क्योंकि अभी हमारा चैनल इतना बड़ा नहीं है जो हम और टीचरों को लाके आपको उस तरह की क्लासेस दे सकें। लेकिन अगर आपने चाहा और आपका अगर भरपूर सहयोग मिला तो आपको बहुत जल्द ही और भी क्लासेस मिलेंगी। और लेकिन इसके लिए आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप अपना पूरा सपोर्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी चैनल को आगे ग्रो करने में अपनी हेल्प कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर फैमिली तभी आगे बढ़ेगा जब हम और आप दोनों मिल करके इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए। आज हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है ऑर्डर एंड रैंकिंग का, और पहला पार्ट इसका कल हो गया था। तो आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को देने की। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को ले रहे हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं सभी एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप मेहनत करते रहिए और इसी तरह से क्लास को एंजॉय कीजिए, क्योंकि देखो मेहनत बहुत लगती है क्लास को कराने में। तो मेहनत तो है ही है। तो इस वजह से इसी तरह से पढ़ते रहिए। मैथ की क्लास भी आपकी रेगुलर चल रही है और क्लास को एंजॉय कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।